और देखिए, लोकसभा से जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है। अब यह बिल राज्यसभा में भेजा गया है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इस कानून का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय के कानूनों में स्थिरता लाना है। सामान्य तौर पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास होता है, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में मौजूदा कानूनों के अनुसार ये अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार ये अधिकार अब जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयोग के पास होगा। लोकसभा में पास होने के बाद अब ये बिल राज्यसभा में भेजा गया है। राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम। और गुजरात के जामनगर में बोरवेल में एक 2 साल का बच्चा गिर गया। कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को बोरवेल से रेस्क्यू कर निकाला गया। घटना जामनगर जिले के लालपुर तालुका के गोवाना गांव की है। 2 साल का बच्चा मंगलवार को शाम 6:30 बजे बोरवेल के भीतर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी। बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा। फायर इमरजेंसी की 2 टीमें यहाँ पे तैनात है। उसके अलावा जेसीबी की मदद से काम चल रहा है। मेडिकल सर्विसेज की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ राजकोट से बुलाई गई है। एनडीआरएफ बड़ौदा से बुलाई गई है। हालांकि तत्काल बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाया गया। मौके पर फायर इमरजेंसी की टीम भी मौजूद है। इसके साथ ही राजकोट से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे पहले भी जामनगर में इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। पिछले साल बोरवेल में गिरने से एक 2 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और देखिए, खबर कोटा से है, जहां से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां पर 2 मंजिला मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे 2 मंजिला ये इमारत जमींदोज हो गई। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा था। बिल्डिंग गिरने से पहले यहाँ कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक बिल्डिंग गिरने के बाद लोग भागते नजर आए। नजर बिल्डिंग पर नहीं पड़ती तो फिर हादसा बड़ा हो सकता था। हालांकि मकान गिरने से युवक की मौत हो गई। पति पत्नी मकान की चौकीदारी करते थे। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे हादसा हुआ। पत्नी तो किसी तरह जान बचाकर बाहर भाग गई। पति मलबे में दब गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से पति को निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला कोटा के अनंतपुरा इलाके का है। देश की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। भारत म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया गया है। हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर शाह ने लिखा, 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया गया है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई से मणिपुर के मोरे में 10 किलोमीटर तक बाड़ पहले ही लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से बाड़ लगाने की 2 पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा मणिपुर में करीब 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है। काम जल्द शुरू हो जाएगा। अमित शाह के इस ऐलान के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये एक सराहनीय और साहसिक निर्णय है, जिसका पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर बड़ा स्तर प्रभाव पड़ेगा। अत्याधुनिक बाड़ लगाने से बेहतर निगरानी के माध्यम से सीमा पार उग्रवाद और घुसपैठ की घटनाएं भी कम होंगी।
इधर टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने 9वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। अंडर 19 टूर्नामेंट का फाइनल 11 फरवरी को खेला जाएगा। फाइनल में भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ने वाली टीम से होगा। दूसरा फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 फरवरी को खेला जाएगा। कल बेनूनी में भारतीय टीम ने 245 रन का टारगेट 48.5 ओवर में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। इस रन चेज में सचिन दास और कप्तान उदय साहरन की साझेदारी ने अहम भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी के बाद चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई है। वहीं बर्फबारी के चलते लोगों की परेशानी कैसे बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार से फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। शिमला के नारकंडा, फागू, कुफरी में दोपहर बाद बर्फबारी दर्ज की गई। साथ ही चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच अटल टनल का एक वीडियो सामने आया है। मनाली पुलिस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में अटल टनल के मुहाने पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। टनल के सामने बर्फ का पहाड़ दिखाई दे रहा है। बर्फबारी के बाद अटल टनल में आवागमन को पूरी तरह रोक दिया गया है। एक तरफ बर्फबारी से जहां पहाड़ों पर मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। लोगों को बिजली, पानी की समस्या से दो चार होना ही पड़ता है। रास्ते बंद होने से बीमारों को शहर तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को ऐसा ही मामला शिमला से सामने आया। शिमला के फागू के पास नेशनल हाईवे 5 पर बर्फबारी के बीच एक एम्बुलेंस फंस गई। आनन फानन में सेना के ट्रक के जरिए बर्फ में फंसी एम्बुलेंस को कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला गया और आगे रवाना किया गया।